का प्रयास न करें। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है, अर्थात जो भी संप्रदाय के लोग हैं वो अपने मंदिर, मठ, चर्च या जो भी धार्मिक संस्था है उन्हें स्थापित कर सकते हैं, उनका प्रशासन चला सकते हैं, धन अर्जित कर सकते हैं, धन संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, लेकिन वह धन संपत्ति विधिक और कानूनी तरीके से अर्जित किया गया हो। अनुच्छेद 27 कहता है कि धर्म की उन्नति के लिए किसी भी नागरिक को कर देने पर विवश नहीं किया जाएगा। कर, टैक्स चूँकि सरकार देती है और किसी भी विशेष धर्म की उन्नति के लिए सरकार कोई भी कर जारी नहीं कर सकती, न कर नागरिकों से ले सकती है। हाँ, शुल्क दिया जा सकता है, शुल्क या चंदा, और लोग अपने इच्छा और श्रद्धा से देते भी हैं, किंतु कर नहीं दिया जा सकता और न सरकार द्वारा लिया जा सकता है। अनुच्छेद 28 कहता है राज्य सरकार द्वारा पोषित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो वहाँ इस विद्यार्थी पढ़ रहे हैं या जो लोग आते जाते हैं, धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। हाँ, अपनी मर्जी से यदि कुछ धार्मिक शिक्षा ग्रहण करना चाहे तो कर सकता है, किंतु किसी व्यक्ति या विद्यार्थी को धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए शिक्षण संस्थानों में बाध्य या मजबूर नहीं किया जाएगा। इन सभी स्वतंत्रताओं पर सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सार्वजनिक व्यवस्था का अर्थ है, मान लीजिए कहीं सड़क बन रही है और बीच में कोई धार्मिक संस्था, मंदिर, मठ, चर्च ये सब आते हैं, पढ़ रहे हैं, रुकावट पैदा कर रहे हैं, तो उन्हें तोड़ा जा सकता है या वहाँ से तोड़ करके दूसरी जगह बनाया जा सकता है। इसी प्रकार स्वास्थ्य के आधार पर मान लीजिए कहीं अस्पताल है और वहाँ पर लाउड स्पीकर वगैरह की आवाज़ आ रही है, तो रोगियों को नुकसान पहुँच सकता है, उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुँच सकता है। ऐसी स्थिति में उन लाउड स्पीकरों की आवाज़ पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए धार्मिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।